अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है आजकल, ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाई हैदराबाद का मौसम तो बहुत ही कोई बेतुका सा चल रहा है। ना सही तरीके से सर्दियाँ आई हैं और ना ही सही तरीके से गर्मियाँ गई हैं। खैर, आज मैंने बनाए थे ये रोल, जो कि मैंने घर में खुद अपने हाथों से बनाए थे। सबसे पहले तो मैंने इसका मसाला तैयार किया। ये मैंने सारी वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, बस मुझे टाइम नहीं मिला, मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। खैर, इनको फ्राई कर ही रही थी, मैंने सोचा चलो इसके ही बना लूँ थोड़ा सा क्लिप जो भी है। तो जब मैं इनको बना रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब मैं इनको फ्राई करने लगी ना तो मगरिब का ही कुछ टाइम होने वाला था और ये मैं सबके लिए बना रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। वैसे भी अनकरीब बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी रमज़ान आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं। जब मैं ये रोल वगैरह सब कुछ रोल वगैरह फोल्ड कर रही थी ना, इसको मतलब पूरा तैयार कर रही थी, इसका पूरा प्रोसेस जब कर रही थी, तब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रमज़ान चल रहे हैं। खैर, यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई, सबके लिए रोल वगैरह बनाए और फिर छत पे जाके सबने मिलकर बैठकर खाए पिए। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे बने थे, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बने थे। उसके साथ साथ यहाँ पे भी मैंने सोचा कि थोड़े से पोंगे भी तल लिए जाएँ। वैसे तो हम लोग इसको पापड़ कहते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में इसको पोंगे बोलते हैं। और जब ये पोंगे बोलते हैं ना, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती है, ये पोंगे क्या होता है लेकिन खैर, आप लोगों की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सब लोगों के घरों में और सब लोगों के जो है ना, समझ लो कि लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन खैर हम लोग इसको पापड़ बोलते हैं, सीधा सादा सा। अब शाम होते ही ना मुझे एक टेंशन सताने लग गई कि भाई अब रात के खाने में क्या खाएंगे, रोज़ाना बाहर का, या एक तो ये समझ नहीं आता कि अब क्या खाएं। तो अब ये था कि मेरे हस्बैंड से मैं पूछूँ ना, तो वो तो पहली बात फ़ौरन बोलते हैं कि भाई कढ़ाई बना लो। अच्छा भाई, चिकन कढ़ाई भी बनता है, कब तक बनाए और कब तक खाए, वही बात है। मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। आज मैं बना रही थी पहली मर्तबा पास्ता। और पहले तो मैंने इसका रेसिपी देखा, फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैंने चिकन चिकन निकाला। उसके बाद जो है ना, इसको मैंने बोनलेस की तरह कट कर लिया था, मतलब इनकी पीसीस मैंने खुद अपने हाथ से खुद बनाया। इब्राहिम को देखिए, मेरे साथ साथ जब तक मैं कुकिंग कर रही होती ना, ये मेरे साथ माशाल्लाह ऐसे ही मेरे साथ खड़ा रहता है, बातें करते रहता है, मेरा दिल लगा रहता है इसमें बहुत ज़्यादा ना। इसके बाद जो है ना, मैंने चिकन की साफ़ बोटियाँ निकाली थी, इनको बोनलेस इस तरह से बना लिया था। इनको ना स्लैब पे कट करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से धो भी लिया था। कहीं आप लोग ये ना समझें कि मैंने स्लैब पे ही धो के इसको फटक फटक करके डाल दिया था। नहीं भाई, मैं बहुत सफाई का ख्याल रखती हूँ खाना पकाते हुए, ख़ास तौर पे बार बार हाथ धोना, बार बार सब चीज़ों को धो के इस्तेमाल करना। मैं बड़ा चीज़ों को ना, समझ लो कि मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ खाना बनाते हुए, और रखना भी चाहिए भाई। इसके बाद जो है ना, सारी चीज़ों को मैंने कट वट कर लिया था। अब बारी आती है इस वाइट सॉस बनाने की। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए था, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरन से भेजा और उनको सामान का कुछ लिस्ट बना कर दिया, एंड वो सामान लेकर आए। उसके बाद यहाँ पे मैंने काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने ये चेडर चीज़ मंगवाई और इसको अच्छे से मैंने कद्दूकश की मदद से ना इसको इस तरह से कर लिया था, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना, मैंने ये पास्ता लिया, थोड़ा सा तकरीबन, ये इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। मैंने पास्ता लिया, इसको मैंने डायरेक्ट जो है ना फ्राई पैन में डाला और इसके अंदर मैंने डेयरी का जो दूध आता है वो ऐड कर दिया था, दो कप, दो या तकरीबन 2.5 कप। उसके बाद जो है ना, मैंने पानी ऐड करा था, ठीक है ना, और 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। फर्स्ट टाइम बना रही थी, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, बनाते हुए थोड़ा सा अजीब भी लगा था कि हैं ये ऐसे बनेगा। मतलब हम जब स्पैगेटी बनाते हैं या मैक्रोनी बना रहे होते हैं तो उसको बॉईल करते हैं ना पानी में, लेकिन इसको बॉईल नहीं करना था रेसिपी के मुताबिक, जो है इसको दूध में पकाना था। इसके अंदर मैंने काली मिर्चें, ऑरिगेनो और साथ साथ में कुछ नमक ऐड करा और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बदसूरत हो गई थी। देखकर तो मुझे बड़ा डर लगने लग गया कि यार अब क्या होगा, ये कैसा बनेगा, और पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे कहीं दूध और सारी चीज़ें वेस्ट ना हो जाए। इसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाली थोड़ी सी, और चीज़ जो मैंने वो कद्दूकश करी थी ना, वो भी ऐड कर दी थी। खैर, शक्ल देखने में तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि यार कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ेदार बना था। है इब्राहिम, अच्छा बना था ना? मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा माँ 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 मम्मा का बेटा। तो मेरे साथ बैठ के इब्राहिम भी वॉइस ओवर करते हैं भाई
तो खैर, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करी, वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसके अंदर अपने बरी के कपड़े दिखाए थे। बहुत जल्द आप लोगों को अपने जहेज से कपड़े भी जो है ना तकरीबन सारे के सारे दिखाऊंगी डिटेल के साथ। जो अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा सीन है कि कुछ मेरे जहेज के जो कपड़े थे ना, वो ज़ाहिर है कुछ इवेंट्स वगैरह कुछ इस तरह से हुए थे कि उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, तो वो अम्मी के घर रखे हुए हैं। वहाँ से सारे के सारे कपड़े लेकर आके फिर आप लोगों को डिटेल के साथ वीडियो वगैरह बना के दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो ना चिकन को अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट में भून दिया था। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्चें और साथ साथ में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए। भाई टमाटर के रेट तो आसमान छू रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के अंदर ना सुनार की दुकान पर टमाटर मिल रहे होंगे। अल्लाह माफ़ करे, 500 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद में। तो खैर अच्छा जी, इसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए, कुछ केचप ऐड करा, उसके बाद मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना दिया था इसके अंदर ऐड करने के लिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जितनी भी सारी अपनी रेसिपी वगैरह बता दी थी ना, वो मैं सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम लोग भुनाई कर लेंगे ताकि चिकन की स्मेल भी ना आए और साथ साथ में मसाला भी मिक्स हो जाए। अच्छा भाई, तो शाज़िब जो है ना वो इतनी शौक से ये चीज़ें खाते नहीं है। पास्ता हो गया, स्पैगेटी, पिज़्ज़ा या कोई भी चाइनीज़ फूड हो गया ना, वो इतनी शौक से खाते नहीं है। चाउमीन वगैरह ये सारे शौक बस मुझे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ खा लेती हैं, लेकिन शाज़िब इतनी शौक से नहीं खाती, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही ट्राई मारती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो ये ट्राई किया ना, ये इतने मज़े का बना था। लेकिन जब मैं शाज़िब से नेक्स्ट टाइम बोलूँगी यार वो पास्ता बनाना, तो वो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, कढ़ाई बना लो, क्योंकि उनका बस होता है कि देसी कुछ खिला दिया जाए। और मेरा दिल करता है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। ज़ाहिर है कुकिंग करने लगी हूँ तो फिर नई नई चीज़ें ट्राई करने का दिल भी करता है, लेकिन जब वो खाते ही नहीं है तो फिर मैं क्या ही करूँ अपने अकेले के लिए ना। लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि कर ही लेती हूँ फिर भी। इसके बाद जो है ना, अगर आप लोग इस रेसिपी से बनाओ ना, तो इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च हो गई या पत्ती वाली प्याज हो गई, अगर वो भी ऐड करके खाओगे ना तो मज़े का ही लगना है। तो मेरे पास खैर शिमला मिर्च कुछ खास रखी हुई नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको बिना किसी सब्ज़ी के ही बना लिया। और ये झटपट करके ये तकरीबन आप समझ लो आधे घंटे से भी ज़्यादा जल्दी में बन गया था ये पास्ता ना। ये बहुत ईजी था। मैं सोच रही थी कि अब झटपट कुछ बनाना हो तो बंदा पास्ता ही बना ले, अगर सामान वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं फ्रिज में। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सवाल छोड़ती हूँ। आज हम किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। आज आप लोग जो है ना मतलब वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने इस टॉपिक पे बात करनी है और आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि लड़का और लड़की की शादी की सही उम्र कौन सी होती है। जिसका जवाब ज़्यादा मुनासिब लगेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर जो है ना डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि लड़की की एज कौन सी सही होती है, कितनी एज से शुरू होनी चाहिए और कहाँ तक जो है ना लड़की की एज मतलब सही रहती है शादी की उम्र के हिसाब से, और बाकी लड़के के भी हिसाब से आप लोग बात ज़रूर करिएगा। लेकिन बस एज ही नहीं बतानी, इसके अंदर और भी आप लोगों ने इस टॉपिक को जो है ना एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। आप लोग जिसका कमेंट सबसे अच्छा मुनासिब मुझे लगेगा उसको मैं लाइक भी दूंगी और साथ साथ में अगली वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन और मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ और मेरा क्या ख्याल है, खैर हम लोग ये बात भी नेक्स्ट वीडियो में ही इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं अपनी राय तो आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर ही लेती हूँ और आप लोग भी कमेंट्स के ज़रिए जो है ना अपनी राय शेयर कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है ना मैंने आप लोगों से सवाल किया और अगला सवाल मेरा ये भी है आप लोगों के साथ कि मतलब जो आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, क्या पसंद की शादी करनी चाहिए या माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए? क्या आप लोगों की शादी या आपकी औलादों की जो शादियाँ हुई हैं या होने वाली हैं या होंगी इन फ्यूचर, तो आप उनको जो है पसंद की शादी पे जो है ना सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो? और बाकी आपकी पसंद की शादी हुई है या माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हुई, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे इब्राहिम को देखे भाई इनका मूड ऑफ हुआ हुआ है, तो ये ऐसे रो रहे थे। ये अपनी बातें इस तरह से मनवा लेता है, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है रोते हुए। क्या करूँ मैं इसका, ये पल में रोते हैं पल में हंसते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिलहाल अभी कुछ इस तरह से ही हाल है। इब्राहिम मुझे सोता हुआ देख ले या बैठा हुआ देख ले तो बस इस तरह से जो है ना मेरे साथ खेलने के लिए आ जाता है। तो इब्राहिम के होने से ना मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। ये अपने कामों में और अपने अंदर इतना बिजी रखता है माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे, कि मैं कहती हूँ कि औलाद भी बहुत बड़ी नेमत होती है भाई। इसकी वजह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ों से खुशी भी मिलती है। दिमाग और फिजिकल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मतलब आप समझ लो कि मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, इसका यहाँ दिमाग चलता ही रहता है कि इब्राहिम का भी ये करना है वो करना है, कुछ ना कुछ टिचपुट चल रहा होता है। यहाँ पर ना ये जो ड्रेसिंग पे ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा, और ये आप समझ लो कि ये ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ था। मतलब इसमें जितनी भी सारी तमाम चीज़ें रखी हुई थी। अभी आप इब्राहिम की ना हरकतें देखना है कि जब मैं इसको बेड पर रख के ना सारा ऑर्गेनाइज़र सेट करने के लिए बैठूँगी ना, तो भाई वो ऐसे खुश हो जाएगा जैसे पता नहीं मैंने इसको
बेड पे क्या रख दिया है। और अब ये जो है ना, इसको तो खेलने कूदने की चीज़ें मिल गई हैं, क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें इस तरह से पसंद है। सिर्फ बच्चों को हर चीज़ में ज़ाहिर घुसना होता है ना, हर चीज़ को उनको उठाना है, मुंह में लेना है, इनको टेस्ट करना है कि ये कैसा है, क्या है, क्या नहीं है, ये क्या है, ये क्यों है। तो ये अपनी पोएम्स वगैरह छोड़ के ना फ़ौरन फुदक फुदक के मेरे पास आ जाएगा। और ये हर चीज़ को इतना, मतलब इसने मुझे तंग किया ऑर्गेनाइज़र सेट करने में, ये सेट ही नहीं करने दे रहा था। ये देखो, ये भाई आ गए जनाब। अब यहाँ पे इन्होंने फ़ौरन मेरा लिप ग्लॉस उठाया, उसको टेस्ट किया ना भाई, जायका अच्छा लगा। फिर कोई दूसरी चीज़ उठाएंगे, ये टेस्ट करेंगे, नहीं भाई लिप बाम भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो भाई अब कुछ और, कुछ और, कुछ और। ये इस तरह से कर करके, अच्छा क्या हुआ कि इसमें ना ऑर्गेनाइज़र पे बहुत सारी मिट्टी थी। वैसे तो मैंने पानी एक बाउल में भर के रखा था कि मैं इसको इस तरह से पानी की मदद से साफ़ कर लूँगी, लेकिन इस कदर मिट्टी हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सामान काफ़ी सारा रखा हुआ था, रोज़ाना इसकी सफाई कोई ख़ास हो नहीं पा रही होती है। तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको सर्फ़ के पानी से अच्छे से धो के लेकर आती हूँ। यहाँ पे इब्राहिम खेल ही रहा है, लेकिन भाई मेरे साथ ये मिस्टेक हो गई मेरी कि क्या किया मैंने कि मैं ऑर्गेनाइज़र उठाकर धोने के लिए बाहर ले गई थी, और यहाँ पे ये इब्राहिम सामान के साथ खेल रहा था। अब इस मेकअप के अंदर ना मेरा लाइनर, काजल और सारी लिपस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें थी। अब जनाब ने क्या किया कि हर चीज़ को वैसे भी उठा उठा के मुँह में लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही मैंने लाइनर उठाया ना, तो लाइनर का जो है वो कैप हट गया, और उन्होंने लाइनर नया का नया पूरा मुंह में रख के इसको सक कर लिया। जब मैं रूम में आई हूँ ना, तो इसका मुंह अंदर से पूरा ब्लैक हो रहा था, और बाकायदा थोड़ा थोड़ा मुंह के ऊपर भी ब्लैक ब्लैक जो है ना वो लाइनर लगा हुआ था। देखकर मैं इतना बुरा डरी, और फिर मैं चीख मारती हुई इब्राहिम के पास भाई, मैं क्या किया है तुमने, ये क्या किया है। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी आसानी से इसका कैप हट जाएगा या क्या है क्या नहीं है। तो बस मुझसे मिस्टेक हो गई, और मैंने ये बेडशीट आज सुबह ही बिछाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने कुछ लिपस्टिक्स वगैरह खोल के भी ना सारी बेडशीट पे लगा दी थी, कुछ जो है ना काजल खोल के ना बेडशीट पे लगा लिया था, अपने हाथ गंदे कर लिए, लाइनर जो है ना मेरा ख़राब कर दिया। तो ये बस थोड़ी सी देर में, आप समझ लो मैं 2 मिनट में बस गई हूँ, और 2 मिनट के बाद आई हूँ। तो इब्राहिम साहब ने ना तबाही मचा दी थी इतनी सी देर में। सारे ढक्कन खोल के उनको पता नहीं अलग अलग तरीके से टेस्ट किया, इनको जो है ना आप समझ लो कि बेडशीट पे रगड़ दिया, और पूरे मुंह में इसके जो है ना ये काजल काला काला और लाइनर भरा हुआ था। अल्लाह माफ़ करे, मैं देख के ही चीख मार दी मैंने देखते के साथ ही। लेकिन एक तरफ गलती मेरी भी थी कि मुझे इसको सारा सामान इस तरह से छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं भाई, इसको मैं नीचे ज़मीन पे छोड़ती हूँ ना, तो ये सारी दराज़ें खोल के सामान वामान मतलब फेंकने लग जाता है। तो सीन कुछ यूँ भी है कि मेरी दराज़ों में लॉक वगैरह नहीं है, किसी भी तरह का मैं लॉक नहीं लगा सकती, इसलिए इस दराज़ों में बड़े इजीली घुस जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक टिशू लिया, और टिशू साफ़ सुथरा टिशू था, उसको लेके इसके जो है ना मुंह में पूरा टिशू घुमा घुमा के इसका मुंह साफ़ किया। इतनी मुश्किलों से तकरीबन 2-3 टिशू से वो जो है ना इसके मुंह की जो वो लाइनर पीस गया था ना, ये वो साफ़ हुआ बड़ी मुश्किलों से। लेकिन बच्चों की इस तरह की शरारतें भी ना एक समझ लो ये यादगार और बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं। खैर मुझे गुस्सा तो वक्त ही बड़ा आया, लेकिन बाद में हंसी भी बहुत आ रही थी। इसके बाद जो है ना सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ करने लगी। जो जो चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़र में रख रही थी भाई इनको वही चीज़ चाहिए, और जो मैं इनको नहीं दे रही थी फिर ये ना चिढ़ रहे थे। इसके बाद क्या, मैंने इसको ज़मीन पे छोड़ा, यहाँ पे ही मेरा ट्राइपॉड लेके भागने लग गया। अल्लाह मैं क्या करूँ ना, ये ज़मीन पे बैठ रहा है, मतलब मैं इसको ज़मीन पे छोड़ रही थी, मेरा ट्राइपॉड लेके इधर उधर भाग रहा है, मोबाइल गिर जाए या मोबाइल टूट जाए अल्लाह ना करे। फिर मैंने इसको बेड पे बिठाया, फिर मैंने ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे रखा, फिर सारा अपना काम किया। अल्लाह का शुक्र है ऑर्गेनाइज़र सेट हो गया। ड्रेसिंग देख कितनी साफ़ सुथरी लग रही है, ऑर्गेनाइज़र भी कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। अब लग रहा है मेरा ड्रेसिंग के ये मेरा ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा भाई, इसके बाद जो है ना सारी की सारी तराजू को अच्छे से मैंने सेट वगैरह करना था, वो भी मैंने किया। तो इब्राहिम जो है ना वो, मतलब अगर मैं ड्रेसिंग के पास खड़ी होती हूँ ना, तो ये मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है, और मुझे डर लगता है कि खुदा ना खास्ता ये बेड से स्लिप ना हो जाए, ये गोद में आने के चक्कर में ना बहुत आगे आगे बढ़ता हुआ आ जाता है। लेकिन खैर मैं क्या करती हूँ, फिर इसको ना ड्रेसिंग पे बिठाती हूँ, तो ये ऑर्गेनाइज़र चीज़ों में घुसता है। तो खैर उसके बाद जो है ना उसको मैंने पोएम्स वगैरह लगाई, अल्लाह अल्लाह करके जो है ना उसको फिर मैंने नीचे छोड़ा, तो ये दराजों के सारे इसने खाली वाली कर दिया था। जैसे इसके बाबा आए तो बाबा की भी चीख निकल गई कि घर का हाल क्या हो रहा है। मैंने बोला भाई आपकी औलाद है, वही सारी चीज़ों को उठा उठा के फेंक रही, मैं कब तक सारी चीज़ों को सेट करती रहूँ।
है। इसके बाद जो है ना सारी दराज़ों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। अभी फ़िलहाल मैंने बस अपनी जो है ना 2 ही दराज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। पूरे फर्नीचर की दराज़ों को सेट करने बैठती तो मुझे तो ये बच्चा जो है ना, मेरा बच्चा जो है ना, पूरा घन चक्कर कर देता मुझे। खैर ये हम लोग फिर कभी कर लेंगे। अभी 2 दराज़ें अल्लाह-अल्लाह करके सेट करी मैंने। बड़ा ही कोई सामान पड़ा हुआ था, मेरी ज्वेलरी, मेरी पोनियाँ, मेरे कंघे-शंघे, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई थी। सारी की सारी चीज़ें एक ही दराज़ में ठूँस दी थी। खैर इसके बाद मैंने इसको जब सेट करके रखा तो सुकून मिला बड़ा। और ये काम भी बड़ा होता है। इब्राहिम साहब ने क्या किया, मेरे फ़र्नीचर की तो अभी से वाट लगाना शुरू कर दी कि इन्होंने दराज़ें धाड़-धूड़ करके इतनी बड़ी-बड़ी दराज़ें जो है ना, वो नीचे वाली इतनी ज़ोर-ज़ोर से बंद करी कि उसके अंदर जो ग्लास लगा हुआ था, मतलब ये शीशा मिरर जो लगा हुआ था ना, वो निकल के टूट गया। अब ये क्या हुआ कि ये ड्रेसिंग पे देखें टूटा हुआ रखा हुआ है। भी बहुत सारी तबाहियाँ मचाई इन्होंने मेरे फर्नीचर में, लेकिन आप लोगों में वो फिर कभी दिखाऊंगी। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से ही हर जगह पे मेरा अकाउंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।